कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के कतरनिया घाट व निशानगढ़ रेंज अंतर्गत आबादी में पर्यटकों के लिए अब आधा दर्जन के करीब एक से बढ़कर एक फैसिलिटी के साथ होम स्टे रेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जिनमें कईयों के संचालन इस वर्ष के पर्यटन सत्र से शुरू हो चुका है, जबकि कई होम स्टे के निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। दूर दराज व आसपास क्षेत्र से आने वाले पर्यटक अब कतरनिया घाट में बने थारू हटों के साथ साथ जंगल से सटे आबादी में बने होम स्टे का भी आनंद ले सकेंगे। पर्यटकों के लंबे इंतजार के बाद कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के निशानगढ़ रेंज के आबादी में एक और होम स्टे बनकर तैयार हो चुका है। होम स्टे थाना सुजौली क्षेत्र के ग्राम सभा रामपुरवा के नौतोड़ बलियापुरम नामक गांव में जंगल के समीप स्थित है। इस होम स्टे का निर्माण कार्य कतरनिया घाट में रेंजर, एसडीओ व डीएफओ रह चुके आनंद कुमार ने करवाया है। रविवार को हवन पूजन के साथ होम स्टे का शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि रहे फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार पाठक ने फीता काटकर होम स्टे का उद्घाटन किया। आनंद कुमार ने बताया कि होम स्टे का संचालन व देखरेख का कार्य उनकी पत्नी कुमुद श्रीवास्तव कर रही हैं। पर्यटकों के लिए हर बेहतर सुविधाएं होम स्टे में मौजूद है। इसके साथ ही आने वाले समय में पर्यटकों के ज़रूरतों के मुताबिक अन्य कई सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। उद्घाटन समारोह में रेंजर निशानगढ़ ताराशंकर यादव, रेंजर कतरनिया घाट वीके मिश्रा, डिप्टी रेंजर राधेश्याम, राम आशीष पाल, ग्राम प्रधान रामपुरवा विनोद कुमार, ग्राम प्रधान चफरिया अजीज अहमद, दुर्रे हसन, कबीरुल हसन, राम भजन चौबे, हरिकेश चौबे, मुजफ्फर सलमानी आदि मौजूद रहें। कहना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे आसपास के लोग हैं वो किसी भी तरीके से जो इको पर्यटन है इससे जुड़े, जंगल से जुड़े, और उनकी आय बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका लाभ जंगल को मिलेगा। अभी जो लोगों की निर्भरता है जंगल पे वो कम होगी, और जो लोग हैं बाहर से आएंगे तो जो हमारे जो ग्रामीण भाई लोग हैं इस तरह का ही देखा देखी और भी लोग स्टार्ट करेंगे। जो हमारे यहाँ पे स्थानीय समुदाय के लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो मतलब जो आप मिट्टी के घर में रहने के लिए लोग, बहुत सारे लोग लालायित रहते हैं। जो आजकल आप देखेंगे शहरों में अट्टालिकाएँ बहुत बनी हुई हैं, लेकिन जो मिट्टी का घर है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है। तो जो यहाँ स्थानीय लोग हैं, खास करके जो ग्रामीण लोग हैं, ये अपने यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए ये व्यवस्था कर सकते हैं। निश्चित तौर पे लोग आकृष्ट होंगे और इस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने की ये योजना है। सर, कतरनिया घाट में लगभग कितने होम स्टे हैं? कुछ कतरनिया घाट में इस समय तो मेरे ख्याल से 3 है जो रजिस्टर्ड है, और भी लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश वन निगम है इसकी साइट पे भी और यूपी इको टूरिज्म की साइट पे भी जो होम स्टेज है इनका पंजीकरण होगा, लोग करा सकते हैं वहाँ पे। उससे क्या हुआ कि उस साइट पे रहने से बहुत सारे पर्यटकों को भी ये जानकारी मिलेगी कि आपका होम स्टे यहाँ है और अल्टरनेटिव माध्यम उपलब्ध है जहाँ पे आदमी जाके रह सकता है। सर, इससे पहले ये सुनने में आया था कि कतरनिया घाट में होम स्टे मतलब रात्रि विश्राम पर्यटक नहीं कर सकेंगे, तो इसके लिए होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस विषय पर सर क्या कहना है? बिल्कुल सही कहना आपको। जैसे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के जो मानक है, जो उनके दिशा निर्देश हैं, उसके हिसाब से जो रात्रि में जो विश्राम का कार्य है, पहले जो आपको देखते थे जो गेस्ट हाउसेस में अथवा परिसरों में रहते थे, वो उस रहने पे जो है आजकल पाबंदी है। तो उसमें भी जैसे और बहुत सारे जो हमारे क्षेत्र थे, जो आपको पता है बहुत सारे गेस्ट हाउसेस में पहले अनुमन्य था रुकना, अब वो रुकना बंद हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश है उसके क्रम में। तो इसलिए भी जो अल्टरनेटिव सुविधाएं यदि बाहर बढ़ेंगी तो जो वन विभाग है वो केवल पर्यटन पे ध्यान देगा, जो वहाँ पे एंट्री के ऊपर ध्यान देगा। बाकी रहने सहने का उससे दोनों ही फायदे हैं
कि जंगल में भी जो भीड़ भाड़ है वो कम होगी और लोग केवल घूम के और यादें संजो के वापस जा सकते हैं। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। दोनों ही बातें। सर आपसे एक चीज़ और जानना था कि पर्यटकों में अफवाह है कि क्या है सर कि किराया कतरनिया घाट का बढ़ गया, तो सर कितना लगभग निर्धारित किराया है इसका इस समय? किराया बढ़ नहीं गया, किराया बढ़ा है 2010 के बाद 2022 में बढ़ा, 12 साल के बढ़ा है, 12 साल के बाद बढ़ा है। और प्रवेश शुल्क जो है आपको जानकारी है 300 रुपये, जो भी आदमी सफारी के लिए यदि जा रहा है उसके लिए 300 रुपये का निर्धारण है। बाकी यदि वो जो कैंपस है जहाँ पे अभी लोग जाते हैं, यदि केवल वहीं तक कोई आदमी आ रहा है और केवल इंटरप्रिटेशन सेंटर वगैरह पे जा रहा है उसके लिए 100 रुपये का शुल्क है। ठीक है। बाकी जो शुल्क है, शुल्क के पूरा जो मतलब ट्रांसपेरेंसी बरती गई, पूरा चार्ट लगा हुआ, पर्यटक देख सकता है और यदि कहीं पर भी उसमें कहीं विसंगति होती है तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। प्रेसिडेंट होम स्टे जो मेरी वाइफ ने इसका सोचा था कि हम लोग जंगल के किनारे रहेंगे, क्योंकि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस में रेंजर भी था, एसडीओ भी था और डीएफओ चंबल से मैं रिटायर हुआ। तो हम लोग का ये ज़्यादा समय जंगल में बीता। तो ये था कि रिटायर होने के बाद जंगल के किनारे हम लोग रहेंगे कि हम लोगों की आंखें खुले तो हरियाली दिखे और कानों में जो आवाज़ जाए, पहली आवाज़ वो चिड़ियों की आवाज़ है। इसी को ध्यान में रखते हुए और एक हमारे पीसीसीएफ थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे राजीव कुमार गर्ग साहब, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे थोड़ा प्रोत्साहित किया कि तुम इसको करो, तो इससे तुम्हारा मन भी लगेगा और टूरिस्ट का जो है सेंचुरी में, कतरनिया घाट सेंचुरी में घूमने का भी होगा। इसलिए हमने ये छोटा सा प्रयास किया है। अभी हमारे पास 3 कमरे ही उपलब्ध हैं और कैंटीन की सुविधा है, रेस्टोरेंट हमारा है और हम लोग इसमें इसी घर में रहते हैं। किराया कितना है इसका? किराया इसमें हमने 3000 रुपये रूम का रखा है, जिसमें सभी फैसिलिटीज़ के साथ साथ बेड एंड ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह नाश्ता भी देंगे और 2 लोगों के रुकने का है। और खाने का अलग से? हाँ जी, लंच और डिनर का जैसा वेज और नॉन वेज जैसा भी लोग चाहेंगे इस तरह जो है व्यवस्था हो जाएगी जो है। और इसके रास्ते कैसे लोग पहुंचेंगे पर्यटक यहाँ पर? इसके लिए है कि अगर आप बहराइच से आ रहे हैं तो निशानगाड़ा वन विश्राम भवन जो है उस वाले रास्ते पर मुड़ जाएंगे और रेस्ट हाउस से बगल से एक रास्ता आता है जहाँ जंगल खत्म होता है, उसी के पास है। लगभग कितने किलोमीटर की दूरी है यहाँ तक? ये मेहपुरवा से करीब 31-32 किलोमीटर। निशानगढ़ा रेस्ट हाउस से? रेस्ट हाउस से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और दूसरा रास्ता इधर? दूसरा रास्ता है, अगर आप उधर लखीमपुर से आते हैं तो पेट्रोल पंप से कालीकोट होते हुए, मटेही होते हुए, कालीकोट मटेही होते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लगभग कितने किलोमीटर? ये करीब होगा, वहाँ से पेट्रोल पंप से 7 किलोमीटर पड़ता है, 7-8 किलोमीटर। जी धन्यवाद सर।